हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और उसका उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त या जो भी परेशानियाँ इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि नो कांटेक्ट, पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी शादी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, या पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक ही कर दिया सभी जगह से। आपकी समझ में नहीं आता कि क्यों ब्लॉक किया, मतलब वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आगे उनका इरादा होगा क्या है, उनकी हिडन इमोशंस क्या है, उनकी इंटेंशंस हम जानने की कोशिश करेंगे, कवर अप करेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल है सभी राशि वालों के लिए। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, कैंडल को लाइट करते हैं। उसके बाद आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद करना है और उनका नाम लेना है। उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। उनका नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के थॉट्स, इमोशंस आज क्या हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। मुश्किल यानी कि आपकी समझ में नहीं आता है कि मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे कि कभी आपको लगता है कि आपको इस पर्सन का वेट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बताते हैं, और बात भी अगर करते हैं तो एक शब्द 2 शब्द बात करते होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी मुझे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ खुश रहते हैं, फिर अचानक ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि आपसे दूरियाँ बिना वजह। उसके बाद फिर से वो वापस आपके साथ आते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, ये सब है। उसके बाद क्या हो जाता है ना कि इस पर्सन का मूड फिर से चेंज हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन, एक तो इनको क्या लगता है आपके बारे में वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं, या इनको अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है किसी चीज़ को लेकर, जो कि वो कह नहीं सकते आपसे। ठीक है, ये पर्सन का इरादा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है ना, जैसे कि इनको ना आपके साथ रिश्ता तो कंटिन्यू करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि इस पर्सन को ना आपके साथ रिश्ता तो कंटिन्यू करने का मन करता है, या फिर आप उनको पसंद हो, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, नहीं तो ये पर्सन आपके साथ रिश्ता भी नहीं रखते। लेकिन इनको बहुत सारी सवाल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सताते हैं। जैसे कि क्या वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे ज़िंदगी भर, एक दूसरे के साथ आप लोग खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे, कंपैटिबिलिटी है, या अचानक मतलब प्यार करना, रिलेशनशिप में जाना और फिर शादी करना, ये दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप रिलेशनशिप में किसी के साथ भी, जिसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हो, रिलेशनशिप में जाते हो, आजकल ये फैशन हो गई है। यहाँ पर पर्सन सीरियस रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अटके हुए उनके थॉट्स के वजह से, इनके विचार, इनकी भावनाएं जो है, फीलिंग्स, वो उनको कहीं ना कहीं आपसे दूर कर रही है या फिर सोचने पर मजबूर कर रही है। हो सकता है कि छोटी छोटी बात को लेकर भी ये पर्सन आपसे लड़ते हैं या बुरा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब आपने कुछ कहा, उसका अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ये अपने आप में खोए रहते हैं। जैसे कि आपके साथ बातचीत भी करते हैं ना, तो इनका माइंड कहीं और ही होता है। ये सिर्फ हाँ हाँ हाँ, मतलब बात कर रहे हैं, उसको कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते। आपसे मिलने भी आते हैं ना, तो आजकल आपने देखा होगा, या कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कि इनका स्वभाव ही चेंज हो गया, इनका बात करने का तरीका, या बहुत मुश्किल से हंसते हैं ये पर्सन। ओके, चाहे लड़का है लड़की है, अंदर ही अंदर ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं। शायद फैमिली एक्सेप्ट करेगी अगर सीक्रेट रिलेशनशिप है तो, या फिर हो सकता है कि इनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि ये रिश्ता, ये इस काबिल है कि वो संभाल सकते हैं रिश्ता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। ये पर्सन ना ऐसा नहीं है कि खुददार नहीं है, डेफिनेटली खुददार है,
खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर इनको आप अच्छे से समझाएँगे ना, तो कहीं न कहीं पर्सन सुधर जाएँगे या फिर पॉज़िटिव फ़ील करेंगे। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि वो कुछ बताते ही नहीं हैं। बहुत सारी बातें इनके दिल में चलती रहती हैं, ठीक है? बाहर से दिखाते वक़्त ये हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, लेकिन अंदर इनका बहुत कुछ चलता रहता है। वाई लेटर यहाँ पर नज़र आता है, के लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का, जे लेटर से हो सकता है, आई लेटर से हो सकता है, पी लेटर से, एस लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 9, 9 नंबर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। और राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो, बिच्छू यहाँ पर फॉर्म हुआ है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आती है। उसके बाद कैंसर, कर्क राशि, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, धनु राशि, लिब्रा, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि और टॉरस, वृषभ राशि इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। नंबर 8 भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन ना आपके साथ ज़रूर आगे रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं। मतलब ये सोचते तो हैं कि आपके साथ शादी करना है, आपके साथ घर बसाने का है, या फिर कहीं न कहीं आपके बिना वो खुश नहीं रह सकेंगे। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि पर्सन की माइंड में चलती रहती है, जो कि वो आपको नहीं बताते या एक्सप्रेस नहीं करते। यही इनकी गलती है कि खुलकर बात इस पर्सन को करना है। सोचते तो हैं, लेकिन आपके सामने जब ये पर्सन आते हैं ना, ये नहीं कह पाते। लेकिन फिर आपको कहीं न कहीं वो कोल्ड शोल्डर दे देते हैं। यानी कि फिर आपको इग्नोर करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, क्लैरिटी यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है एक-दूसरे को, क्योंकि आप वही चाहते हैं कि जो भी है उनके मन में आपको मंज़ूर है, एटलीस्ट बताएँ तो सही, लेकिन नहीं बताते हैं। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, डेफ़िनिटली है। ये यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनको किसी ने कुछ बताया है आपके बारे में, जैसे कि पहला आपका रिश्ता टूटा था या पहला आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ था। मतलब कुछ बातें आपकी ना इनको किसी और से पता चली हैं, और जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब आपने क्यों नहीं कहा उनको? अगर आपका रिश्ता टूटा था पास्ट में, या आपकी शादी टूटी थी, या आपको रिश्ता आया था और फिर वो टूट गया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। मतलब किसी ने आपके पास्ट के बारे में ना इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को कुछ बताया है, और वो आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखते हैं कि आप उनको बताएँगे, आप उनको बताएँगे, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं और वो पूछ नहीं पा रहे हैं, तो वो उनको तकलीफ़ हो रही है। लेटर ए यहाँ पर मुझे नज़र आता है। अभी तक ये पर्सन ना आपके बारे में इतना कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे थे। उनको कहीं न कहीं आपके ऊपर भरोसा था। अचानक मुझे लगता है ना कि किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया, किसी ने कुछ बताया उल्टा-पुल्टा आपके बारे में, मिर्च मसाला लगाकर कुछ बताया। तो ये पर्सन थोड़े से आपसे कटे-कटे से, दूर-दूर से रहने लगे। अगर आप पूछेंगे भी ना कि क्या बात है, बताओ तो सही, मतलब क्यों मेरे से नाराज़ हो या मेरे से कुछ गलती हुई है? तब भी ये कहेंगे नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मतलब फिर भी आप फ़ील तो कर पाते हो ना कि ये ऐसे तो है नहीं, ऐसे इनका रिएक्शन कभी होता नहीं। अगर आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं ना, तो डेफ़िनेटली वो दूरियाँ टेम्परेरी हैं, ओके? कुछ वक़्त के लिए ये दूरियाँ हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए दूरियाँ बनी रहेंगी, ज़रूर ख़त्म हो जाएँगी। साथ ही साथ मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आता है कि ये पर्सन कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ना इनको इनके मन में जो चल रही है ना, उसका वो खुद जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिल का सिंबल बना हुआ है, तो येस, हार्ट इस पर्सन का आपके लिए धड़कता है। और अभी मुझे लगता है कि गुरु की दशा चल रही है, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पर आया है। या फिर ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ओके? ये आपके सीनियर हो सकते हैं, ऐसा भी लगता है, जैसे कि एक ही ऑफ़िस में काम कर रहे हैं। अकाउंटेंट हो सकते हैं, रिलेटेड टू अकाउंट, जैसे कि बैंक में जॉब कर रहे हैं, सीए हो सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी इस वक़्त मुझे नज़र आती है। यहाँ पर स्वास्तिक का सिंबल आज बना है, जो कि गुड न्यूज़ है। मतलब कहीं न कहीं आपके पार्टनर परेशान है, और अगर उस परेशानी का जवाब उनको मिल जाएगा ना, या परेशानी का समाधान मिल जाएगा ना, तो बहुत खुश हो जाएँगे।
ठीक है? मतलब वो कहीं न कहीं ढूँढना चाहते हैं। कुछ सवाल उनके मन में जो चल रहे हैं, उसके जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वो भूल जाते हैं ना ये बात को कि अगर वो आपके साथ बैठकर बात करेंगे या आपको बताएँगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं बता रहे। ये एक वजह मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप धोखेबाज़ नहीं हो। आप कहीं न कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो। आपके दिल में जो होता है, आप साफ-साफ कह देते हो, भले वो कोई भी हो। तो कहीं न कहीं उनको एक वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि खुश करने के लिए आप झूठ बोलेंगे या फिर किसी को खुश रखने के लिए कुछ बताएँगे। नहीं, आप किसी की गलती होती है तो आप तुरंत बता देते हो। तो ये स्वभाव आपका इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है आपके टुवर्ड्स। यहाँ पर डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा ना, किसी ने इनको कुछ आपके बारे में बताया, ये डेविल की एनर्जी है। ओके, डेविल की एनर्जी मतलब ऐसा ज़रूर कोई है जो जेलस है आप दोनों से, या आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र है, नज़र लग सकती है, रिश्ता बिगड़ सकता है। तो ज़रूर आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब कोई आपको खिलाता है, पिलाता है तो थोड़ा-सा सँभल कर, किसी के ऊपर इतना भी विश्वास मत रखिए, कोई अपना भी नहीं होता है। कुछ लोग ही अपने हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कोई आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने अच्छा होने का नाटक करता है और पीछे से आप दोनों के बारे में बुरी बातें या फिर आपके बारे में बुरी बातें, आपकी उनको, उनकी आपको, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो कोई बहुत ज़्यादा जेलस है और किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर मुझे नज़र आती है। आपकी एनर्जी में मुझे ये फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं ना कि क्यों पार्टनर पहले जैसे रोमांटिक नहीं है, कि वो आपको थोड़े से अवॉइड कर रहे हैं या फिर मिलने नहीं आते या मिलने का प्लान बनाकर फिर कैंसल कर देते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब आपको ये लगता है कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती हुई, मतलब आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। ज़रूर मेरे से कुछ गलती हुई होगी, ज़रूर मेरी कोई बात उनको बुरी लगी होगी। तो कहीं न कहीं आप मुझे लगता है कि आपकी समझ में नहीं आता एग्ज़ैक्टली क्या बात है, या फिर आपको क्लैरिटी की आपको भी ज़रूरत है। ये पर्सन अगर आगे बढ़कर जो रिश्ता रखने का अगर वो सोचते हैं ना तो आपके साथ, यानी कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म रिश्ता नहीं है आपका। जिस भी पर्सन से आप अभी डील कर रहे हो ना, उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही मुझे नज़र आता है। मतलब आगे फ्यूचर में दोनों साथ में होंगे, मैरिज होगी, मैरिज नहीं तो फिर रिश्ता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला ही है। ओके, ये ना ही आपको छोड़कर जाएँगे, ना मुझे नहीं लगता कि आप भी वही चाहते हैं कि ये आपको छोड़कर जाएँ। कहीं न कहीं कनेक्शन बहुत टाइम से है, जैसे कि 3 महीने हो गए, 6 महीने या फिर साल भर हो गया, साल, डेढ़ साल, 2 साल, ठीक है? मतलब बहुत साल से आप रिश्ते में हो और जैसे कि आपको आदत हो गई इस पर्सन की, इस पर्सन को भी आपकी आदत हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपका स्वभाव स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो दिल ही दिल में बातें रखने वाले पर्सन। ये यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आज की रीडिंग में मुझे बार-बार फ़ील होता है, ठीक है? ये पर्सन दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा भी लगता है मुझे यहाँ पर किसी-किसी के पार्टनर पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं और इनका प्रमोशन होने वाला है या फिर आपका प्रमोशन होगा। कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं, जैसे कि प्रमोशन होगा, उसके बाद शादी करेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। किसी के घर का कंस्ट्रक्शन काम शुरू है और उसकी वजह से आपके पार्टनर बिज़ी हो सकते हैं कि उनको पूरा ध्यान वहाँ पर काम पर, फिर घर का काम अगर शुरू है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, तो वहाँ पर भी वो बिज़ी रहते हैं। तो आपको कहीं न कहीं मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाते या फिर आपके साथ पहले जैसे मिलते नहीं हैं आजकल, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं कि पहले जैसा हमारा रिश्ता कब बनेगा? मतलब आप वही चाहते हैं कि पहले जैसा हमारा मिलना-जुलना, घूमना ये फिर कब होगा? और ये बात आपको परेशान करती है। मतलब आप फिर क्या होता है ना, जिसको रोज़ आदत होती है ना बात करने की, जिसको रोज़ आदत होती है मिलने की, अगर अचानक 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता वो पर्सन आपको ना मिले तो अजीब से ख़्याल आने लगते हैं कि कहीं ये उनका मन तो नहीं भर गया? कहीं वापस आने का मन है कि नहीं है? मतलब कहीं न कहीं आप सोचने लगते हो, परेशान होने लगते हो।
लेकिन ये पर्सन आपको मैं बताऊँ तो डेफ़िनेटली रिटर्न आने की एनर्जी में है। ओके, अगर ये दूर चले गए हैं तो रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको याद इस पर्सन की सताती है ना, उनको भी आपकी याद बहुत ज़्यादा सताती है। तो ये रह नहीं पाते, सुख चैन से ये भी नहीं है, और कहीं न कहीं ये अगर सुख चैन से नहीं है तो आप भी खुश नहीं हैं। तो दोनों की एनर्जी कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्टेड है। आप फ़ील कर पाते हो कि इस पर्सन ने ऐसे सोचा होगा, वैसे सोचा होगा। मुझे लगता है आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पहले ही पता चलता है कि मेरी यही बात की वजह से वो नाराज़ हुए होंगे। ओके, तो कहीं न कहीं पर्पल कलर फ़ेवरेट हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। ठीक है, बारिश का मौसम फ़ेवरेट हो सकता है या बारिश के मौसम में आप दोनों मिलने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है। तो यहाँ पर पर्सन अभी मुझे लगता है ना कि बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ों के बारे में कुछ बातें सोच रहे थे, सिर्फ़ सोच रहे थे, आपसे डिस्क्लोज़ नहीं की या फिर आपको नहीं बताया, तो वो बताना चाहते हैं। और मुझे लगता है ना कि इस बार ये पर्सन बिल्कुल क्लैरिटी आपको देने वाले हैं कि उन्होंने क्या सोचा आपके बारे में, या फिर वो क्यों आपसे दूर गए, मतलब क्या वजह थी। कौन-सी आपकी बात उनको खटक गई जिसकी वजह से उन्होंने दूरियाँ बनाई, या फिर पहले जैसे आपके साथ बात नहीं करते थे। हो सकता है कि जाने-अनजाने में आपके मुँह से कुछ शब्द निकल गए, हर्ट हो गए वो, ये भी मुझे फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं हम लोग कभी-कभी अपनी गलती नहीं देखते हैं, सामने वाले की गलतियाँ निकालते हैं, ये भी होता है बहुत बार। तो शायद अनजाने में कुछ हुआ है आपकी तरफ से, तो वो कह सकते हैं आपको कि तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आई है, या इसकी वजह से मैंने थोड़ी-सी दूरियाँ बनाई सोचने के लिए कि यही तुम्हारा अगर बर्ताव होगा तो हम आगे कैसे एक हो सकते हैं, या ज़िंदगी भर अगर साथ में रहना है दोनों को, तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आपको उनके साथ कंफर्टेबल फ़ील होना चाहिए, उनको आपके साथ। ऑन ऑफ सिचुएशन से रिश्ता नहीं चलता है, ऐसा उनको लगता है। वो अगर चाहते हैं तो एक परमानेंट लाइफ पार्टनर, परमानेंट रिश्ता चाहते हैं, ठीक है? कि दोनों के बीच में कोई ना आए। शायद इनकी वही गलती इनको बार-बार याद आती है कि इन्होंने किसी तीसरे इंसान के ऊपर विश्वास रखकर आपके ऊपर शक किया है शायद। आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपकी आदतों के ऊपर शक ज़रूर किया है, और वो आज उनको बात खटक रही है कि क्यों उनको विश्वास रखना चाहिए किसी तीसरे इंसान के ऊपर, जो कि कुछ भी आकर बता कर जाएगा या जाएगी। तो कहीं न कहीं वो बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मिलने की है एनर्जी यहाँ पर कि वो मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपको उनके दिल की गहरी बातें आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट राशि यहाँ पर मुझे नज़र आती है वो है एरीज़ मेष राशि, और लीवो है सिंह राशि। यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील होता है, पता नहीं कि नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे पर्सन बैठे हैं अकेले, और कहीं न कहीं आपको याद कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ में खोए हुए हैं। जैसे कि ब्लूटूथ लगाकर कुछ गाने सुन रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी इस वक़्त मुझे फ़ील हो रही है। उनकी आदत होगी शायद, कंटिन्यूअसली ब्लूटूथ रहता है उनके कान में। बहुत से लोग मैंने देखे भी हैं ऐसे। तो कहीं न कहीं ऐसे वो गाने सुनते हैं, गाने सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, और गाने की वजह से उनका मूड भी अपलिफ्ट होता है। तो बहुत से लोगों के लिए म्यूज़िक काम करती है। जब आपको टेंशन है तो डेफ़िनेटली म्यूज़िक, सुबह-सुबह उठने के बाद भी मेडिटेशन म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, जिससे कि माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि पर्टिकुलर है, सभी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। चाहे वो लड़का है या लड़की, मतलब यही कलर होना चाहिए। अगर कपड़े लेने हैं तो ये फंक्शन में इसी कलर का चाहिए, ठीक है? ऐसा मतलब कहीं न कहीं अगर उनको फ़ेवरेट परफ्यूम है तो वही परफ्यूम ढूँढते रहेंगे सभी शॉप्स में। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, मतलब एक बार इन्होंने सोच लिया तो वही चाहिए होता है उनको, ठीक है? एक ही यही रेस्टोरेंट में जाना है तो वहीं पर जाना है। अगर उसमें सीट खाली नहीं है तो कैंसल करेंगे। तो इस टाइप की उनकी आदतें हैं। कभी-कभार आपको वो परेशान लगते हैं, मतलब एडजस्ट करना चाहिए ना हर चीज़ में। तो ये होते हैं थोड़े लोग ऐसे, आप उनको नहीं बदल सकते।
ज़िंदगी उनकी मतलब ऐसी वो बड़े हुए हैं यही आदतों के साथ, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वही आदतें रह जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे पास्ट रिलेटेड जो एनर्जी स्टार्टिंग में जो आई थी, पास्ट रिलेटेड कि आपका पास्ट रहा है, शायद उनका भी पास्ट रहा है और उन्होंने आपको बताया लेकिन आपने नहीं बताया, हो सकता है। या फिर आपने बताया लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया, ये भी हो सकता है। तो कभी-कभार इंसान सोचता है कि मुझे पास्ट के बारे में क्यों सोचना चाहिए? अभी हम नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो पास्ट की बातें मैं क्यों शेयर करूँ? जो कि हो चुका है, जो चैप्टर मैंने क्लोज़ कर दिया, उसे क्यों बताऊँ अभी मैं, और जो नया रिश्ता है उसे क्यों बिगाड़ूँ? और ये सही बात है। जब आप नए रिश्ते में जाते हैं ना, वहाँ पर आपको पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें से निकल चुके हो, आगे आपने मूव ऑन करने का सोचा है। तो शायद इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में अभी आप हैं, आप ये सोचते हैं ना कि आप पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं करेंगे, पुरानी यादें आपने सब कुछ मिटा दी हैं, और कहीं न कहीं आप न्यू माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यही बात हो सकती है कि आपने उनसे नहीं कहा कि मेरा किसी के साथ रिश्ता था, या मैं किसी से प्यार करती थी, क्या करता था। तो ये शायद वो बात उनको खटक गई है, ऐसा मुझे कहना था। देखिए, इस रिश्ते में ना ये रिश्ता आप दोनों का मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा-मीठा लगता है। ओके, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन भी आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है आपका कन्वर्सेशन, तो मुझे लगता है कि पर्सन या आप उठकर चले जाते हो, और फिर एक-दूसरे से फिर सॉरी कहते हो, या एक-दूसरे के ऊपर नाराज़ हो जाते हो, फिर सॉरी कहते हो। मतलब कहीं न कहीं छोड़ भी नहीं पाते एक-दूसरे को, या एक-दूसरे को भुला भी नहीं पाते। अजीब-सी एनर्जी आ रही है, और मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा। चाहे ये पर्सन आपसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, नाराज़ हैं या फिर खुश हैं, जो भी है, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके माइंड में आप हो, इनके दिल में आप हो, लेकिन कुछ बातें ये पर्सन आपसे ज़रूर कहेंगे या पूछेंगे। और मुझे नहीं लगता, ये पर्सन को झूठ पसंद नहीं है, ठीक है? इनको जो भी बात है ना, सच-सच पसंद है। मतलब इनको ऐसा झूठ कहना, या फिर अगर इनकी फीलिंग्स के साथ कोई खेलता है या इनका कोई फ़ायदा उठाता है, तो वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हो सकता है आपके पार्टनर के बहुत ही कम दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि इनकी दोस्ती किसी के साथ बनती नहीं है। ये बिलीव करते हैं ट्रू फ्रेंडशिप में, इसलिए इनके थोड़े से दोस्त हैं, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हो सकते हैं। और ये कम बात करने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, मतलब इनको 10 बार पूछना ही पड़ेगा कि बताओ क्या बात है, आज फ़ोन क्यों नहीं किया? तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाएँगे, मतलब क्लियरली नहीं बताएँगे, ठीक है? इनको कभी-कभार लगता है कि कुछ चीज़ें, ये चीज़ें मुझे नहीं बतानी है, या फिर खुद ही सोच लेते हैं कि अगर मैंने ये बात बताई तो नाराज़गी होगी, झगड़े होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए मैंने कहा कि नॉलेजेबल बहुत हैं। इनका दिमाग बहुत फ़ास्ट चलता है, आपसे 10 गुना ज़्यादा चलता है दिमाग इनका। तो डेफ़िनेटली इस रिश्ते में आप दोनों का फ्यूचर मुझे नज़र आता है। आप दोनों साथ में चलते हुए मुझे नज़र आते हो। एनर्जी पॉज़िटिव है। कुछ डिस्टर्बेंसेस ज़रूर हो सकते हैं, ओके, एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर न्यू मून, फुल मून इफ़ेक्ट एनर्जी आपके पार्टनर की हो जाती है। आपने देखा होगा इनको कि 15 दिन बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो 15 दिन कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर भी आपने सोच समझकर इस रिश्ते को दिल से अपनाया है, और आगे भी निभाना चाहते हैं। वो आपकी ख़ास बात है कि आप इस रिश्ते को, अभी आप गए हो इस रिश्ते में, तो इसे आप निभाना ही चाहते हो। आप अभी पीछे हटने वाले नहीं हो, और ये आपके पार्टनर को भी पता है कि आपने कहीं न कहीं आपने कह ही दिया होगा कि, या कमिटमेंट दे दिया होगा, या आपने इनका प्रपोज़ल अगर था तो एक्सेप्ट किया, जो भी है। मतलब वो सीरियस है, आप सीरियस हैं इस रिश्ते में, वो भी सीरियस है, और इस रिश्ते में फ्यूचर भी बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है। और दिसंबर महीना आप लोगों का, या सर्दी का मौसम भी फ़ेवरेट हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि बर्फ़ दिखाई देता है। पता नहीं, कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं, श्रीनगर, कश्मीर, वो साइड से आप बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है, या कश्मीर घूमने का इरादा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
तो ये पर्सन नेचर लवर हो सकते हैं, इनको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, आपने देखा होगा कि ये टीवी देखने के बजाय बाहर घूमना पसंद करते हैं, कहीं किसी बीच पर जाकर बैठना पसंद करते हैं, किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठना पसंद करते हैं। तो छोटी-छोटी बातों में इनको बहुत मज़ा आता है, मतलब नेचर रिलेटेड, ठीक है? इनको टीवी के सामने घंटों बैठना ये अच्छा नहीं लगता है, या फिर मूवीज़ देखना ये अच्छा नहीं लगता है। इनको घूमना बाहर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको भी वो कहते होंगे कि मेरे साथ चलो, तो ये सही बात है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जी निकल कर आती है। 3 कार्ड लेंगे हम। टैरो कार्ड क्या कहना चाहते हैं आज आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, टैरो कार्ड के थ्रू जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है इस वक्त। ज़रूर इस रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र है, ठीक है, आपको बचाने की ज़रूरत है इस रिश्ते को। रिटर्न आने की एनर्जी, पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तेज़ी से आएंगे और ये दिल की बात आपसे ज़रूर रखेंगे। ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है। ओके, ये पर्सन ख़त्म नहीं करना चाहते। यहाँ पर सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। किस रिश्ते में वो इंटरेस्टेड है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आगे ये रिश्ते में नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। ये आपको समझना चाहते हैं और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, दिल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। बहुत से लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। 6 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर यहाँ पर लकी है। राशि की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि आई हुई है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।